हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जब सोशल स्टडी आपका है सब्जेक्ट, उसमें आपको मैं पॉलिटी के बारे में कवर करूंगी। आज से आपकी वीडियो स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा मैंने आपको वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये दोनों जो आपके कंपलसरी पेपर, इन दोनों की वीडियो डालती हूँ। इन दोनों के आपके वीडियोज प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज मैं आपको संविधान स्टार्ट करूंगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये आपका एसएसटी का जो सब्जेक्ट है उसमें जो पॉलिटी है, जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, उसको मैं कवर करूंगी। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आपको मैं एक टॉपिक कवर करूंगी कि संविधान क्या होता है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसमें कितनी सूचियां थी, संविधान का स्वरूप क्या था। मैं सारे एक एक पॉइंट आपको कवर करूंगी, ठीक है। आई होप, मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आए। चलिए जानते हैं कि संविधान क्या है। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया, ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जो संविधान सभा का जब गठन कब हुआ था, जुलाई 1946 में, किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर किया गया। अब जानते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। और हम एक पॉइंट बता दूं कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी संविधान को लाने के लिए। तो संविधान का लाने का मेन ये था कि जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लोगों को आपस में क्या कराता है? तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है कि आप आपको इस कानून पर चलना है, आपको ये अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं संविधान के निर्माण के बारे में। पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। कि जो भारत का संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। दूसरा पॉइंट है, इसके निर्माण में यानी कि इसका जब बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। अब भारत का संविधान का निर्माण होने में जो समय लगा, कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान में कुल लगा समय कितना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इसमें आरंभ में 395 अनुच्छेद थे तथा 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। जब ये संविधान बना, लागू हुआ, तब कितने अनुच्छेद थे? 395 और जो भाग थे वो 22 थे और अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। अब जानते हैं वर्तमान में संविधान का स्वरूप। पहले कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। लेकिन वर्तमान में क्या है? अनुच्छेदों की संख्या 448 है, भाग कितने हो गए? 25, अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12, ठीक है। अब जानते हैं संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी जब बना। तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 जो थे देशी रियासतों से एवं 4 कश्मीरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि दिल्ली, अजमेर, गरवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान शामिल थे। 389 कुल सदस्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन अब 99 सदस्यों की संख्या कम हो गई है। तो अब जो सदस्यों की संख्या बची वो 299 बची हुई है, ठीक है। अब जानते हैं संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। उस समय उसके अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने ही प्रथम बैठक या अधिवेशन क्या की थी? अध्यक्षता की थी। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। इनके स्थायी सदस्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946। तो इस तरह आप कह सकते पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946, तीसरी 13 दिसंबर 1946। लेकिन अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब तीसरी बैठक हुई तो उनमें उद्देश्य जो प्रस्ताव रखा था वो किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसके समक्ष रखा था? संविधान सभा के समक्ष। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि संविधान का निर्माण होना चाहिए और इसे लागू करना चाहिए, ठीक है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब जानते हैं समितियों का गठन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको क्या कहा जाता है? संविधान का जनक। किसको? भीमराव अंबेडकर को। इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी, यानी कि 1 सदस्य और 6 अन्य सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को, जिस पर 284 सदस्यों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर। बहुत इंपॉर्टेंट, कितने सदस्यों ने साइन किए थे? 284। कब अंगीकृत किया गया था, यानी कि बनाया, निर्माण कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। दूसरा पॉइंट है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। बना कब? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, क्यों 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि सन 1930 से ही 26 जनवरी का दिन संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। कौन सा दिवस के रूप में? स्वाधीनता दिवस के रूप में। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया या चुना गया। ठीक, कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। अब हम जानते हैं संविधान के स्रोत, जो वर्ड थे, जो शब्द थे, कहाँ से लिए गए थे, कौन कौन से देश से लिए गए थे। पहला है ब्रिटेन। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कितने पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन जो मेन आपके अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, डीएलएड में हो, चाहे हो यूपीपीसीएस में हो, किसी में भी पूछ लिए जाते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? एकल नागरिकता। दूसरा पॉइंट संसदीय शासन प्रणाली। तीसरी विधि निर्माण। तीसरा आईएएस के जो पद होते हैं, आईएएस अखिल भारतीय सेवा सर्विस। नेक्स्ट है सीए की कैग जिसको बोलते हैं, और विधि का शासन। ये सारे वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। अब यूएसए से क्या क्या लिए गए? आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद कर लीजिएगा यहाँ पे। महाभियोग प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। ये कहाँ से लिया गया? जापान से। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्र का सिद्धांत, समानता का, स्वतंत्रता व बंधुत्व का सिद्धांत। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। सोवियत संघ से क्या लिया? मौलिक कर्तव्य। जो मैं आपको बता दूं, जो 3 पॉइंट हैं कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार यूएसए से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ यानी कि रूस से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया? संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना ली गई है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। समवर्ती सूची क्या होती है, मैं उसके बारे में बताऊंगी। केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला पॉइंट है कनाडा। राज्यपाल का पद लिया गया है। एक संविधान अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कनाडा से ही लिया गया है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो मौलिक अधिकार, नीति तत्व और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आज मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारी अनुसूचियों के बारे में बताऊंगी। जो 12 अनुसूचियां हैं, उसमें 12 अनुसूचियों में क्या क्या विषय हैं, उन सब के बारे में मेंशन करूंगी आपको। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।